ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड 31 अध्याय। श्री काशी खंड का 31वां अध्याय, जिसमें श्री काल भैरव का प्रादुर्भाव और महात्म्य वर्णन है। आरंभ करते हैं। यकतिसये अध्याय में नाम निरोक्ति स्वभाव, कही कपाल मोचन कथा भैरव प्रादुर्भाव, भैरव प्रादुर्भाव। तो अगस्त जी महाराज जो भगवान कार्तिकेय के मुख से श्री काशी खंड की कथा सुन रहे थे, तो अगस्त जी बोले कि हे सर्वज्ञ के हृदय नंदन, तारकासुर सूदन, स्कंद, वाराणसी की कथा सुनते हुए मुझे तो संतोष ही नहीं होता। अतएव यदि मुझ पर आपकी कृपा है और यदि चेत मैं श्रवण करने के योग्य हूं, तो हे नाथ, काशी में भैरव की कथा वर्णन कीजिए। इस काशी नगरी में यह भैरव नाम से कौन अवस्थित है? उनका रूप किस प्रकार का है? कर्म क्या है एवं उनके कौन कौन से नाम हैं? वह आराधना करने पर किस प्रकार से साधकों को सिद्धि देते हैं? और वह भैरव किस समय पर आराधित होने से झटपट इष्ट की सिद्धि करते हैं? तो स्कंद भगवान ने कहा कि महाभाग, वाराणसी के प्रति जैसा तुम्हारा प्रेम वर्तमान है, वैसा तो मैं दूसरे किसी का भी नहीं समझता। अतएव महापातक नाशन भैरव का प्रादुर्भाव कीर्तन करता हूं, जिसके श्रवण करने से काशी वास का फल निर्विघ्न प्राप्त हो जाता है। जो परिपक्व बड़े आम्र फल के समान इस समस्त ब्रह्मांड मंडल को दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक चहुओं से घुलघुला दबा दबा कर बारंबार दूर पर फेंकते हुए उसका रस पीते रहते हैं, और उसी रसपान करने से उन्मत्त किनाई उद्धत नाच करते रहते हैं, वही महाभैरव अपाय अर्थात नाश से त्रैलोक्य की रक्षा करें। पायम पायम पायतस्य जगति उन्मत्तवत्तैरसैर नृत्यं तांडव दंबरेण विधिना पायान महाभैरवः। रक्षा करें। तो कुंभयों ने अगस्त जी विष्णु चतुर्भुज और विधाता चतुर्मुख होने पर भी महादेव की महिमा को नहीं जानते। हे भूदेव, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कारण यह कि शिव की माया सर्वथा दुर्लंघ्य ही है। उसी माया से मोहित होकर सब लोग उस परम तत्व को नहीं जान सकते। यदि वे ही परमेश्वर स्वयं अपने को जना देवें, तभी ब्रह्मादिक देवगण उसे जान सकते हैं, नहीं तो अपनी इच्छानुसार कभी नहीं जानने पाते। स्वात्माराम महेश्वर को सर्वव्यापी होने पर भी कोई नहीं देख सकता। मूढ़गण उस वांग मनोतीत महेश्वर को सामान्य देवताओं के समान समझते हैं। तो हे विप्रवर, पूर्व काल में सुमेरु पर्वत के श्रृंग पर महर्षियों ने लोकेश्वर ब्रह्मा को प्रणाम करके यह पूछा कि एकमात्र कौन सा तत्व नाश रहित है? जिस पर लोक सृष्टा पितामह शांभवी माया से मोहित होकर परम तत्व को बिना समझे अपने आप ही को श्रेष्ठ समझकर इस रूप से उत्तर देने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ही जगत योनि, विधाता, स्वयंभू, अकेला ईश्वर और अनादि ब्रह्म स्वरूप हूं।
मेरी पूजा नहीं करने से कभी कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। त्रैलोक्य भर का प्रवर्तक अर्थात उत्पादक एवं निवर्तक अर्थात संहारक मैं ही हूं। सत्य ही मुझसे अधिक कोई भी नहीं है। मैं ही समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा की इन बातों को सुनकर नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ ने हास्य करते हुए रोषवश रक्त नेत्र होकर कहा कि तुम परम तत्व को बिना जाने ही यह क्या कहने लगे। तुम्हारे ऐसे योगी को इस प्रकार का ज्ञान उचित नहीं है। समस्त लोकों का कर्ता मैं यज्ञ और परात्पर नारायण हूं। विधे आज मेरा अनादर करके समग्र जगत का जीवित रहना असंभव नहीं है। मैं ही परम ज्योति एवं परम गति हूं। मेरे ही नियुक्त कर देने से तुम इस सृष्टि कार्य को संपादन करते हो। इस रीति से मोहवश परस्पर विजय की इच्छा से विद्वेषी होकर ब्रह्मा और यज्ञ प्रमाण में विघ्न चतुर्वेद से पूछने लगे। ब्रह्मा और ऋतु ने कहा कि वेदगण आप लोगों की सर्वत्र ही प्रमाण रूप से बड़ी प्रतिष्ठा है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतएव कहिए कि किसे परम तत्व जानते हैं। तो श्रुतिगण ने उत्तर दिया कि हे सृष्टि स्थिति कारक व्यापक दोनों देव, यदि हम ही लोगों को मानने के योग्य समझते हो तो आप लोगों के संदेह भेदक प्रमाण को कहते हैं। तो श्रुतिगण की यह बात सुनकर ब्रह्मा और यज्ञ ने कहा कि आप ही लोगों का कथन प्रमाण है, इसलिए परम तत्व क्या है इसे भली भांति से कहिए। तो प्रथम ऋग्वेद ने कहा कि जिसके भीतर समस्त भूतगण अवस्थित हैं, जिसी से यह सब प्रवर्तित होता है, जिसे पंडित गण तत्शब्द के द्वारा कहते हैं, वही एकमात्र रुद्र परम तत्व है। यदंतस्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते यदा हुस्तत्परं तत्वं स रुद्रस्त्वेक एव हि। यजुर्वेद बोला कि जो समस्त याग एवं योगों के द्वारा आराधित होते रहते हैं और जिनके बल से हम लोग प्रमाण स्वरूप माने जाते हैं, वही समदर्शी शिव परम तत्व हैं। यो यज्ञैरखिलैरीशो योगे न च समिज्यते येन प्रमाणम हि वयम स एकः सर्वदृक् शिवः। सामवेद कहने लगा कि जो इस विश्वमंडल को भ्रमण कराते रहते हैं, जिन्हें योगीगण चिंतन करते रहते हैं एवं जिनके ज्योति से संसार प्रकाशमान रहता है, केवल वे ही त्रयंबक परम तत्व हैं। येनेदं भ्राम्यते विश्वं योगिभिर्यो विचिन्त्यते यद्भासा भासते विश्वं स एकस्त्रयंबकः परः। अनंतर अथर्ववेद ने यो कहा कि जिस देवादिदेव को अनुग्रही जन भक्ति साधन के द्वारा देख सकते हैं, वे ही दुख दूर कारक कैवल्य स्वरूप केवल शंकर ही परम तत्व कहे गए हैं। यम प्रपश्यन्ति देवेशं भक्त्यानुग्रहिणो जनाः तमाहुरेकं कैवल्यम शंकरम दुख तस्करम। तो मुनिवर इस प्रकार से वेदों के वचनों को सुनकर माया से अत्यंत विमोहित होने के कारण मोहांधता को प्राप्त वे दोनों ही यज्ञ और ब्रह्मा कुछ हंसकर कहने लगे। कहां तो यह धूलि धूसर प्रमथों का नाथ श्मशान पर दिगंबर होकर सर्वदा शिवा के संग विहार क्रीड़ा में आसक्त, जटा जूट लपेटे बैल पर चढ़ा सर्पों का भूषण बनाए विकट वेश धरे रहता है, भला वह संग रहित अद्वितीय उस परम ब्रह्म पद को क्यों कर पा सकता है। अनंतर उन दोनों ही के अज्ञानमय इस वचन को सुनकर सनातन प्रणव स्वरूप मूर्ति रहित होने पर भी
मूर्तिमान होकर हास्यपूर्वक उन दोनों से कहने लगा। तो प्रणव बोला अर्थात ओम बोला कि लीला रूपधारी रुद्रमूर्ति, ये भगवान हर अपनी आत्मा से भिन्न दूसरी शक्ति के साथ कभी भी क्रीड़ा नहीं करते। यह भगवान ईश्वर स्वयं सनातन ज्योतिष स्वरूप हैं और यह शिवा भी उन्हीं की आनंद रूपा शक्ति है, कभी उनसे भिन्न नहीं होती। उस घड़ी प्रणव के इस प्रकार कहने पर भी श्रीकंठ ही की मायावश ब्रह्मा और यज्ञ पुरुष का ज्ञान दूर नहीं हुआ। तब उन दोनों ही के बीच में अपनी प्रभा से आकाश और भूमि के मध्य भाग को परिपूर्ण करती हुई एक बड़ी भारी ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योतिर्मंडल के मध्य में एक पुरुष का आकार दिखलाई पड़ा। उसे देखते ही ब्रह्मा का पंचम मस्तक मारे क्रोध के प्रज्वलित हो गया। अनंतर ब्रह्मा ज्यों ही हम लोगों के बीच में पुरुषाकृतधारी यह कौन है यह तर्क मन ही मन करने लगे, त्यों ही त्रिशूल पाणी भाल नयन सर्प और चंद्र से विभूषित नील लोहित महापुरुष को देख सके। पश्चात हिरण्यगर्भ ने उस पुरुष से कहा कि हे चंद्रशेखर, मैं तुमको भली भांति से जानता हूं। पूर्व काल में तुम ही तो मेरे भाल स्थल से रुद्र रूप उत्पन्न हुए थे। बहुत रोने के कारण से मैंने तुम्हारा रुद्र नाम रखा था। अस्तु बेटा, अब तुम मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके अनंतर ईश्वर ने पद्मयोनि की इस गर्भवरी वाणी सुनकर क्रोध ही से एक भैरवाकृति पुरुष को उत्पन्न करके उससे कहा कि हे काल भैरव, तुम इस पंकज जन्मा ब्रह्मा का शासन करो। साक्षात काल के समान विराजमान होने से तुम कालराज नाम होगे। तुम विश्व के भरण करने में सर्वथा समर्थ हो, अतः तुम्हारा नाम भैरव होगा। तुमसे काल भी डरेगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव भी प्रसिद्ध होगा। विश्वम भर्तु समर्थोसी भरणात् भैरव स्मृतः, तत्तो भेष्यत कालोपि ततस्त्वं काल भैरवः। तुम संतुष्ट होकर दुष्टात्माओं का मर्दन करोगे, इसी कारण से तुम सर्वत्र आमर्दक नाम से विख्यात होगे और भक्तगण के पापों को तत्क्षणात् भक्षण कर लोगे। इसी से तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी पड़ेगा। तो हे कालराज, मेरी सबसे बड़ी मुक्तिपुरी जो काशी है, उसमें सर्वदा तुम्हारा ही आधिपत्य रहेगा। या में मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्यो पिगरीयसी आधिपत्यंज तस्तास्ते कालराज सदैव ही। वहां के पापियों का शासन भार तुम्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि चित्रगुप्त काशी वासियों के शुभाशुभ कर्मों को न लिखेंगे। इसके अनंतर महादेव से इन सब वरदानों को पाकर काल भैरव ने तुरंत अपने बाएं हाथ की अंगुली के नखाग्र भाग से ब्रह्मा का सिर काट लिया। जो अंग अपराध करे उसी का शासन करना उचित है, इसलिए ब्रह्मा ने जिस अंग से निंदा की वही पंचम सिर काट लिया गया। यह देखते ही यज्ञ मूर्तिधारी विष्णु ने शंकर की स्तुति करनी आरंभ कर दी और हिरण्यगर्भ भी भयभीत होकर शतरुद्री का जप करने लगे। तब तो शरणागत वत्सल महादेव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा और शिव को आश्वासन देते हुए अपनी दूसरी मूर्ति कपर्दी भैरव से कहा कि हे नील लोहित, यह यज्ञ पुरुष और ब्रह्मा दोनों ही तुम्हारे माननीय हैं। तुम ब्रह्मा का यह कपाल धारण करो और ब्रह्म हत्या के दूर करने को कापालिक व्रत ग्रहण करके लोगों को शिक्षा देने के लिए अपना व्रत लिखलाते हुए सर्वदा भिक्षा मांगते हुए घूमो। यह कहकर वह तेजो रूपी सनातन भगवान शिव अंतर्धान हो गए। अनंतर शिव भी रक्तवर्ण
रक्तांबर धारिणी, रक्तमाला पहने, रक्त चंदन लेपन किए, दंष्ट्राओं से कराल मुखगी, लपलपाती हुई जीभ से बड़ी ही भयंकर, आकाश ही में एक पैर के अग्रभाग को उठाए, बहुत रुधिर पान करती हुई हंसुआ और खप्पर को हाथों में लिए, चमकती हुई पीली तारकाओं से ताकती महावेगवती, गर्जती हुई भैरव को भी भयभीत करने वाली ब्रह्महत्या नामनी एक कन्या को बनाकर, हे उग्र रूपिणी, भीषण है, जब तक यह भैरव, जब तक यह काल भैरव दिव्य वाराणसी पुरी से न जावेगा, तब लो तू इसके पीछे पीछे घुमा कर तेरी गति वाराणसी पुरी को छोड़कर और सब स्थानों में होगी। इस प्रकार से उसे आदेश देकर स्वयं मंत्रहित हो गए। उस ब्रह्म हत्या के सानिध्य से काल के भी काल भैरव काले पड़ गए। तो महादेव के आज्ञानुसार कापालिक व्रत धारण करके विश्वामित्र के आत्मा होने पर भी हाथ में कपाल लेकर त्रिभुवन में विचरण करने लगे, परंतु अति दारुण ब्रह्म हत्या ने उनको नहीं छोड़ा। त्रिभुवन पालक, त्रैलोक्य नायक, व्रतधारी उग्र रूप भैरव भी सत्यलोक, वैकुंठ एवं इंद्रादि देवताओं के नगरियों में और प्रत्येक तीर्थों में परिभ्रमण करते रहने पर भी उस ब्रह्म हत्या से विमुक्त नहीं हो सके। तो हे अगस्त्य मुनि, हे कुंभज, इसी अनुमान से ब्रह्म हत्या के हटाने वाली काशी की महिमा समझ लो। यद्यपि अनेक तीर्थ, बहुत से क्षेत्र त्रैलोक्य में पड़े ही हैं, परंतु वे सब काशी की षोडशी कला के भी समान नहीं हैं। ब्रह्म हत्यादि पापगण तभी तक अत्यंत गर्जते रहते हैं जब तक वे सब पातक पर्वत की वज्र रूपा काशी का नाम नहीं सुन पाते। तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्यादि कान्यलम यामन नाम शृण्वन्ति काश्याः पापाचलाशने। अतः परम प्रमथ गणों के द्वारा सेव्यमान कापालिक व्रतधारी भगवान काल भैरव त्रैलोक्य में विचरण करते हुए नारायण के निकेतन श्वेत दीप में जा पहुंचे। अनंतर गरुड़ध्वज ने सर्पकुंडलधारी त्रिलोचन भयंकर स्वरूप महादेव के अंशभूत महाकाल भैरव को आते हुए देखकर भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। यह देखकर चारों ओर से देवता, मुनि और देवनारी गण भी इनको प्रणाम करने लगे। फिर कमलापति हरि ने प्रणत रूप से सिर पर अंजलि बांधकर विविध विध के स्तोत्रों से स्तुति कर क्षीर समुद्र के मंथन से उत्पन्न पद्मालया लक्ष्मी से कहा कि ऐ प्रिय कमल नेत्र, देखो तुम आज धन्य हो, और हे सुकटी देवी, मैं भी धन्य हूं कि जिससे हम दो जने जगतपति को देखते हैं। ये कालराज भैरव लोकों के पोषक व धारने वाले समर्थ ईश्वर हैं। वह अनादि रक्षक, शांत, विकारहीन, सबसे परे 26वां निरुपति, परमात्मा रूप सर्वज्ञ, सब योगियों के नाथ व सब जंतुओं के मुख्य स्वामी हैं, और ये सब प्राणियों के अंतर्यामी व सदा सबको सब वस्तु के दाता हैं, जिनको निद्राहीन व श्वासा जीते हुए ध्यान परायण शांत चित्त संत जन बुद्धि से हृदय में देखते हैं, वे आज भली भांति देखे जावें। और जिनको मन रोके हुए योगी और ब्रह्मज्ञानी जन जानते हैं, वे ये सर्वगत रूप रहित भी रूप सहित होकर आते हैं। आश्चर्य है कि परमेश्वर देव का चरित्र अद्भुत है कि नित्य ही जिनका नाम जपते हुए जनों का देह संबंध नहीं है, वो जिनको देखकर फिर भूमि में मनुष्यों का जन्म नहीं मिलता है, यानी जन्म मरण से हीन होकर मुक्त होते हैं, वे ही देहधारी हुए हैं। और वे चंद्रभूषण भगवान त्रिनेत्र जी आते हैं। इससे कमल दल से चौड़े मेरे नयन आज धन्य हैं।
और देवों के पद को धिक्कार है, जिससे इसमें परमेश्वर शंकर को देखकर वह मोक्ष नहीं मिलता है जो कि सब दुखों का नाशक होता है। और देवलोक में देवत्व से अधिक अन्य कुछ अशुभ नहीं है, जिससे सब देवों के स्वामी महादेव को देखकर भी हम लोग मुक्ति को नहीं पाते हैं। इस प्रकार कहकर भली भांति रोमांचित देह होकर विष्णु जी वृषभध्वज महादेव भैरवनाथ को प्रणाम कर यह बोले कि हे सर्व पापहार, अविकार, समर्थ, जगत के पति, देवों के देव, सर्वज्ञ लोकाधार, आपसे यह क्या किया जाता है। हे देवेश, त्रिनयन, विरूपाक्ष, महाबुद्धे, काममर्दन, यह आपका खेल है और आपका व्यापार कर्म किस कारण वाला है। हे भक्तों के त्रिलोक राज्यदायक, जगत के नायक, मायापते, ऐश्वर्य संपन्न शंभो, आप किस लिए भिक्षा करते फिरते हो, यह मेरे मन में संदेह है। तदंतर इस प्रकार से कहे हुए शंकर ने विष्णु से यह कहा कि कष्ट है। मैंने अंगुली के आगे वाले नख से ब्रह्मा का ही मूर्ण काट डाला। हे विष्णु, उस पाप के प्रतिघातक, विनाशक इस शुभदायक व्रत को मैं करता हूं। इस भांति महेश से कहे हुए कमल नयन जी कुछ एक मुस्कुराकर नाथ के प्रति माथनाए, फिर ऐसे विशेष विज्ञापना करते भय कि हे सकल लोक नायक, आप जैसी इच्छा करते हो वैसी ही क्रीड़ा करो। और हे महादेव, माया से मुझको घेरने के लिए योग्य नहीं हो, क्योंकि नाभि कमल कोश से करोड़ों ब्रह्माओं को मैं कल्प कल्प में आपकी आज्ञा के बल से सृजता रहता हूं। हे देव, परमेश्वर प्रभो, अज्ञानियों से दुस्तर इस माया को छोड़ दो। हे शिवापते महादेव, जिनके आदि में मैं हूं, वे सब लोग आपकी माया से मोहित हैं। इसलिए मैं आपके चेष्टित को परमार्थ की नहीं जानता हूं। हे हर, जब आप प्रलय काल के प्राप्त होते ही देवता समेत सब मुनि व वर्ण और आश्रम वाले लोगों या लोगों को हरोगे, तब तुम्हारा ब्रह्मवदादिक पाप कहां है। हे महादेव शंभो, तुमको पराधीन होना नहीं है, इसलिए आप अपनी इच्छा से क्रीड़ा करें। हे अपाप, संदेह से पूछता हूं कि बीते हुए ब्रह्माओं के हाणों की माला आपके कंठ में सोहती है, तब तब तुम्हारी ब्रह्म हत्या कहां गई या आ गई है। और बड़ा भारी पाप कर भी जो नर भक्ति से लोगों के आधार ईश्वर आपको सुमिरता है, उसका पाप भिला जाता है। जैसे किरणमाली सूर्य के समीप अंधेरा नहीं टिकता है, वैसे शिव भक्त के समीप में पाप नहीं रहता है, क्योंकि उसका पाप नाश को पहुंच जाता है। यथा तमो न तिष्ठेत सन्निधा वंशमालिनः तथा न भव भक्तस्य पापम तस्य वृजेक्षयम्। जो पुण्यात्मा आपके दोनों पद कमलों को चिंतन करता है, उसका ब्रह्म हत्यादि पाप भी नाश को प्राप्त हो जाता है। हे जगतपते, जिसकी वाणी आपके नाम में स्नेह वाली है, उसको पर्वत के शिखर के समान भी पाप पीछे नहीं बांधता है, क्योंकि कहां रजोगुण व तमोगुण से विशेष बढ़ाया हुआ सब ओर से तापदाता पाप है, और कहां तुम्हारा संसार रोग नाशक व जनों का सजीवन मौरी मंगलमय शिव नाम है। अंधक दैत्य दलन जो आप हो, उनका हे शिव, शंकर, चंद्रभाल इत्यादि नाम जो कभी जिसके ओष्ठपुट मुख से निकलता तो उसका फिर बार बार संसार में जन्म मरण नहीं होता। हे परमात्मन, परम प्रकाश, अपनी इच्छा से देह धारने हारे ईश, यह आपका खेल है, क्योंकि ईश्वर में पराधीनता कहां है। हे देवों के स्वामिन,
आज मैं धन्य हूं, क्योंकि जिनको योगी जन भी नहीं देखते हैं, उन जगत कारण अविनाशी परमेश्वर आपको मैं देखता हूं। आज मुझे बड़ा लाभ व आज मुझे बड़ा कल्याण रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि अमृत से तृप्त हुआ जो मैं हूं, उसका स्वर्ग व मोक्षदायक भी तृण के समान या तुच्छ है। इस भांति विष्णु के कहते ही उन लक्ष्मी ने पात्र में निर्मल मनोरथवती नाम भीख को दिया, और जब महादेव भी भीख मांगने को बड़े आनंद से अन्यत्र निकले, तब पीछे जाती हुई उसको बुलाकर विष्णु ने ब्रह्म हत्या से भली भांति प्रार्थना किया कि तुम त्रिशूलधारी को तजो। तो ब्रह्म हत्या बोली कि मैं इस ही बहाने से इन रुद्र का संसेवन करके अपने को पवित्र करूंगी, क्योंकि फिर महादेव का या संसार का देखना कहां है। जब विष्णु के कहने पर भी उसने उनका पीछा न छोड़ा, तदंतर मुस्कुराते मुख वाले शंभु जी उन हरि से शुभ वचन बोलने लगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे अपाप, अधिक आदरदायक गोविंद, तुम्हारा वचन अमृत पीने से मैं तृप्त हूं, इससे वर को अंगीकार करो, मैं तुमको वर देता हूं। तो भिक्षुक लोग वैसे अधिक संस्कार की हुई शुद्ध भिक्षाओं से नहीं संतुष्ट होते हैं, जैसे आदर अमृत पीने से भगा है। भीख के लिए भ्रमण का क्लेश जिनका ऐसे होकर प्रसन्न होते हैं, महाविष्णु जी बोले यह ही वर प्रशंसनीय है, जो कि देवों के देव मनोरथ मार्ग से परे देव समूह के स्वामी आपको मैं देखता हूं। हे हर, जो कि संतों को आपके दर्शन होना है, वही यह बिना बादल की अमृत वर्षा व बिना परिश्रम का बड़ा उत्सव और बिना यत्न के निधि लाभ है। हे देव शंभो, आपके दोनों पद कमलों से मेरा निश्चय कर संयोग होवे, यह ही वर है, मैं अन्य किसी वर को नहीं स्वीकार करता हूं। तो श्री भैरव जी बोले कि हे महाबुद्धे अनंत, जो तुमने कहा वह तुमको ऐसा ही होवे, और तुम सब देवों के भी वरदाता होगे। इस भांति विष्णु पर दया करके ब्रह्मा व इंद्रादिकों के लोकों में विचरते हुए भैरव जी मोक्ष की माता काशी नामपुरी को सेवते भय काशी की ओर प्रस्थान किए। तो जिस काशीवासी जंतुओं की 16वीं कला को भी विपत्ति के स्थान ब्रह्मादि देवों के लोग समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए जटिला मुंडा और नंगा भी काशीवासी श्रेष्ठ है। अन्यत्र छत्र से छाया हुआ चक्रवर्ती राजा श्रेष्ठ नहीं है। वरम वाराणसी वासी जटी मुंडी दिगंबर नान्यत्र छत्र संछन्न वसुधा मंडलेश्वर। वह काशी की भीख भली है, अन्यत्र लाखों संपत्ति की स्वामिता नहीं, क्योंकि लाखिया भी गर्भ में बैठे हैं, परंतु उस काशी का भिक्षासी गर्भवासी नहीं होता। जिस काशी में भिक्षुकों को दी गई औसा भर भीख भी सुमेरु से भी तौली हुई होकर गरुई हो गए है, और जो काशी में भूखे कुटुंबी को जितने वर्ष वर्ष दिन का भोजन देवे, वह उतने युग स्वर्ग में पूजा जावे। जो काशी में जीविकाहीन को वर्ष भरे को भोजन देता है, वह पुरुष श्रेष्ठ कभी भूख व प्यास का दुख नहीं भोगता। वाराणस्याम वर्ष भोज्यम यो दद्या निरूपाइने, वह जो पुण्य काशीवासी लोगों को होती है, वह संपूर्ण फल काशीवास कराने वाले का भी होता है। जिसका नाम जपने से ब्रह्म हत्यादि पापी को तजते हैं, वह काशी किसके समान समझी जावे। जब भयंकर देह भैरवनाथ जी काशी क्षेत्र में बैठे, तभी ब्रह्म हत्या हा हा कहकर पाताल के नीचे चली गई। और सबके देखते ही हाथ से गिरा ब्रह्म कपाल को देखकर भैरवनाथ रुद्र जी बड़े आनंद से नाचने लगे, क्योंकि जिस दुस्सह ब्रह्म कपाल ने घूमते हुए रुद्र के हाथ को कहीं नहीं तजा था, वह काशी में उसी क्षण गिर पड़ा। वह जो त्रिशूलधारी की ब्रह्म हत्या कहीं न बिलगाती थी, वह जिस काशी में तत्क्षण नष्ट हो गई, वह काशी कैसे दुर्लभ नहीं है।
इसलिए इस पुरी की पूजा और प्रदक्षिणा करना चाहिए। वो जब तक जीवे तब तक तीनों संध्याओं में वाराणसी व काशी इस महामंत्र को जपता हुआ जंतु संसार में कभी नहीं जन्मता है। वाराणसीति काशीति महामंत्र में जपन यावत् जीवंत्र संध्यंतु जंतुर्जातु न जायते। और महाक्षेत्र काशी को सुमिरता हुआ दूर विदेश में टिका भी जो प्राण तजेगा वह भी कभी न जन्म लेगा। जिसका चित्त काशी में भैरव को सदा सुमिरता है वह उस क्षेत्र का नाम सुनने से फिर संसार में नहीं उपजता है। मन रोके हुए जो नर नित्य काशी में बसेगा वह पाप समूह भी कर काल से छूटे यानी मुक्त होवेगा। और जो मनुष्य दैव योग से काशी में जाकर मरे तो फिर कहीं स्मशान में शयन को न पावे। और जो मनुष्य काशी में कपाल मोचन को सुमिरेंगे उनका यहाँ और अन्यत्र भी किया हुआ पाप शीघ्र नष्ट हो जाएगा। और तीर्थश्रेष्ठ कपाल मोचन में आकर विधि से नहाकर और देव पितरों को तृप्त कर ब्रह्म हत्या से छूटता है। वह इस देह को अनित्य जानकर जो काशी में बसते हैं उनके मरण समय में शिवजी उस उत्तम ज्ञान को देवेंगे। हे अगस्त मुनि, हे ब्रह्मा, यह अकथनीय व शिव के भक्तों से दुर्लभ काशीपुरी प्रत्यक्ष रुद्र की दूसरी देह है। इसके तत्व को मैं जानता हूं या शिव भक्त जन ही जानता है। जैसे योगी लोग योग से मुक्त होते हैं वैसे ही यहां जंतु मरने मात्र से मुक्त होते हैं। यह काशीपुरी ही मोक्ष पद, यही उत्तम आनंद और यही श्रेष्ठ ज्ञान है तथा यही मोक्षचाही जनों के सेवने योग्य भी है। जो मूर्ख बुद्धि यहां बसकर शिव भक्तों को पीड़ता है वह पुरी से द्रोह करता है, उसकी मुक्ति यहां और अन्यत्र भी नहीं होती है। इससे भैरव जी कपाल मोचन तीर्थ को आगे करके भक्तों की पाप परंपरा को भगते हुए तहां पर टिके हैं। पाप भक्षण भैरव के पास जाकर सैकड़ों पाप भी करके रुद्र का सेवक पापों से क्यों डरे। जिससे दुष्टों के मनोरथ और पापों को सब ओर से मर्दते हैं, इससे ये काल भैरव आमर्दक कहते हैं। आमर्द यति पापानि दुष्टानां च मनोरथान आमर्द कैति ख्यातस् ततोऽसौ काल भैरवः। कलिं कालम कलति सदा काशी निवासिनाम अतः ख्यातिं पराम प्राप्तः काल भैरव संहिताम। वह सदा काशीवासी जनों की कली व काल को टालते हैं, इससे काल भैरव नामक उत्तम प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। और सदा जिनके भक्तों से सुदारुण यमदूत बड़े डर को पहुंचते हैं उस कारण ये भैरव कहते हैं। और अगहन के अंधेरे पाक की अष्टमी में इन काल भैरव के निकट उपवास पूर्वक रात्रि में जागरण करने से मनुष्य महापापों से छूट जाता है। काल भैरव के दर्शन से जो कुछ अशुभ कर्म मानव बुद्धि से किया गया हो वह सब भस्म हो जाता है। इन काल भैरव के दर्शन करने से काशी में अनेक जन्म का संचित समस्त जंतुओं का अगसमूह अतिशीघ्र ही विलीन हो जाता है। अगहन मास के कृष्ण अष्टमी तिथि को बड़ी सामग्रियों से जो नर विविध पूजा करता है उसका वार्षिक विघ्न दूर हो जाता है। रवि और मंगलवार तथा अष्टमी एवं चतुर्दशी तिथि को काल भैरव की आराधना करने से समस्त पापों से छूट जाता है। जो मूढ़ जन काल भैरव के भक्त काशीवासी जनों को सदैव विघ्न करे वह दुर्गति को पहुंचे। और जय विश्वनाथ के भक्त भी काल भैरव के भक्त नहीं हैं, वे काशी के क्षण क्षण या पग पग पर विघ्न पाते हैं। इससे शीघ्रता रहित मनुष्य कालोदक तीर्थ में नहाकर तर्पण करके कालराज को देखकर पितरों को नरक से उबारे। प्रतिदिन पाप भक्षण भैरव की 8 प्रदक्षिणा करके मनुष्य मन वचन और तन से उपजे हुए पापों से न लिपटे। अष्टौ प्रदक्षिणी कृत्य प्रत्यम हम पाप भक्षणम नरो न पापैर्लिप्ये तमनो वाक्
काय संभव ही। साधक लोग उस आमर्दक पीठ में 6 मास तक अपने इष्ट देव के मंत्र को जप कर भैरव की आज्ञा से सिद्धि को पहुंचता है। जो मनुष्य काशी में बसकर भैरव को न भजे, उसके पाप उजेले पाक में चंद्रमा की नाई बढ़ते रहते हैं। वह जो जिस जिस काम को विचारे, वह पाप भक्षण भैरव की सेवा भेंट और पूजा सामग्रियों से उसको पावे। वह जो काशी में बसकर प्रति अष्टमी, चतुर्दशी और मंगलवार में काल भैरव को न भजे, उसकी पुण्य जो घटे जैसे काले पाख में चंद्रमा घट जाता है। ब्रह्म हत्या को घाले भैरव की उत्पत्ति वाले पुण्य रूप इस अध्याय को सुनकर काशी में जो पुरुष प्रत्येक चतुर्दशी, अष्टमी और मंगलवार को कालराज का भजन नहीं करता, उसका पुण्य ऐसे क्षीण होता है जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्षय होता है। ब्रह्म हत्या विनाशक, भैरवोत्पत्ति संज्ञक इस पवित्र अध्याय के श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई कारागार, जेल खाना में पड़ा हो अथवा बहुत ही बड़ी विपत्ति में पड़ा हो, वह यदि भैरवनाथ के प्रादुर्भाव की कथा सुने तो उसका संकट दूर हो जावे, उसका संकट कट जावे। प्रेम से बोलिए काल भैरवनाथ की जय। तो भैरवनाथ महाल में भैरवनाथ प्रसिद्ध, जिनकी सेवा के किए होत सिद्ध पर सिद्ध, होत सिद्ध पर सिद्ध। एहि कलिकाल कराल में काशी के कोतवाल, कोतवाली अजहूं वहीं तू अढिग भैरव काल, तू अढिग भैरव काल। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम काल भैरव प्रादुर्भाव माहात्म्य वर्णनाम श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। इस प्रकार से यह श्री काशी खंड का 31वां अध्याय श्री काल भैरव के चरण में अर्पण है। भगवान विश्वनाथ की कृपा समस्त काशी वासियों पर बनी रहे एवं काशी वासियों के साथ साथ समस्त संसार पर उनका अनुग्रह बना रहे। श्री काल भैरव समस्त जीवों पर शासन करते हैं और काशी वासियों के तो स्वामी ही हैं। उन्हें यह अधिकार भगवान विश्वनाथ की ओर से है कि वो समस्त प्राणी के पापों का मर्दन करके उनको फिर गर्भवास की पीड़ा नहीं देते। पृथ्वी पर समस्त क्षेत्र में यम का शासन है, परंतु भगवान विश्वनाथ की काशीपुरी में श्री काल भैरव का शासन है। अगले 32वें अध्याय में वहीं काल भैरव के समीप दंडपाणि भैरव का उद्गम किस प्रकार से हुआ है ऐसा वर्णन होगा। तब तक भगवान विश्वनाथ का अंतर मन से ध्यान करें, श्री काल भैरव का नाम जपें। ओम नमः शिवाय। ओम काल भैरवाय नमः।